हेलो एवरीवन। इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे एंजियोस्पर्मिक प्लांट फैमिलीज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। जो वीडियो में पहला पार्ट था वहाँ पे हमने कुछ फैमिलीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें जानी, और ये सेकेंड पार्ट है जहाँ पे हम नेक्स्ट फैमिली एस्क्लेपिएडेसी से स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेंगे सारी फैमिलीज़ को और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मदार प्लांट बिलोंग्स टू विच फैमिली। एक प्लांट होता है जनरली जीरोफिटिक हैबिटेट का होता है मदार प्लांट, तो किस फैमिली से बिलोंग करता है पूछ रहा है, तो वो है एस्क्लेपिएडेसी। एस्क्लेपिएडेसी फैमिली ऐसी फैमिली है जहाँ पे मिल्की लेटेक्स भी हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि मिल्की लेटेक्स किसी एक ही फैमिली का फीचर नहीं है, बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनमें मिल्की लेटेक्स मिलता है, जैसे एपोसाइनेसी, एस्क्लेपिएडेसी, यूफोरबिएसी एंड मोरेसी। इन चारों में हमें लेटेक्स देखने को मिलता है। उसके बाद है बॉटनिकल नेम ऑफ मदार इस, तो बॉटनिकल नेम मदार का है कैलोट्रोपिस प्रोसीरा। दो स्पीसीज इसकी इंपॉर्टेंट हैं, कैलोट्रोपिस प्रोसीरा एंड कैलोट्रोपिस जायंसिया। तो दोनों स्पीसीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कुछ रबर का सोर्स भी हैं, ठीक है। तो मदार का बॉटनिकल नेम होता है कैलोट्रोपिस प्रोसीरा, जो एस्क्लेपिएडेसी का मेंबर है। उसके बाद है इन विच एंजियोस्पर्मिक फैमिली एंथर्स आर एडनेट टू स्टिग्मेटिक सरफेस एंड फॉर्मिक पेंटागोनल गाइनोस्टीजियम। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, गाइनोस्टीजियम है। पूछ रहा है कि किस फैमिली में एंथर फ्यूज्ड होकर स्टिग्मा से पेंटागोनल स्ट्रक्चर गाइनोस्टीजियम बनाते हैं। तो एस्क्लेपिएडेसी का ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि यहाँ पे 5 स्टेमेन होते हैं और वो स्टिग्मा से अटैच होके या फ्यूज होके या एडनेट होके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं पेंटागोनल। क्योंकि 5 स्टेमेन है तो वहाँ पे पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनेगा, और जिसे हम कहते हैं गाइनोस्टीजियम। तो एस्क्लेपिएडेसी का इंपॉर्टेंट फीचर है गाइनोस्टीजियम बनाना फ्लावर का। उसके बाद है द पॉलन ग्रेन्स आर यूनाइटेड इनटू मासेस आर प्रेजेंट इन। जनरली पॉलन ग्रेन अलग अलग होंगे, और क्योंकि उन्हें स्प्रेड होना होगा या तो विंड के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू या किसी भी तरीके से पॉलिनेशन जब उनमें होता है। लेकिन यहाँ पे एस्क्लेपिएडेसी में पॉलन ग्रेन हमारा बहुत सारे पॉलन ग्रेन यूनाइटेड होकर एक मास लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम पॉलिनिया कहते हैं। तो वो किसका फीचर है, एस्क्लेपिएडेसी का है। अगला है पॉलिनिया आर प्रेजेंट इन। तो पॉलिनिया सिर्फ एस्क्लेपिएडेसी में ही नहीं मिलते बल्कि ऑर्किडेसी में भी मिलते हैं। तो एस्क्लेपिएडेसी एंड ऑर्किडेसी दोनों इंपॉर्टेंट हैं पॉलिनिया के लिए। दैट मीन्स कि पॉलिनिया दोनों में प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद है अदर इंपॉर्टेंट प्लांट्स ऑफ एस्क्लेपिएडेसी आर एस्क्लेपियाज क्यूरासाविका, जिसे हम मिल्कवीड कहेंगे, और दूसरा है क्रिप्टोस्टीजिया ग्रांडिफ्लोरा, जो कि सोर्स है रबर का। इंपॉर्टेंट सोर्स तो नहीं है लेकिन इससे हमें रबर मिलता है। तो 3 प्लांट हमने एस्क्लेपिएडेसी में पढ़े, एक कैलोट्रोपिस दूसरा एस्क्लेपियास जो कि टाइप जीनस है। टाइप जीनस क्या होता है, जो किसी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो एस्क्लेपियास एस्क्लेपिएडेसी का टाइप जीनस है। और तीसरा है क्रिप्टोस्टीजिया। ये तीनों मेंबर हमारा एस्क्लेपिएडेसी में आएंगे। उसके बाद है वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फैमिली। तो ये आप सभी को पता भी होगा, बहुत बार पूछा जाता है। वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस हमारा लेमिएसी या मिंट फैमिली का इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद है गाइनोबेसिक स्टाइल आर प्रेजेंट इन द फ्लावर ऑफ। तो गाइनोबेसिक स्टाइल कहाँ प्रेजेंट रहती है, हमारी लेमिएसी में। लेमिएसी का फीचर है गाइनोबेसिक स्टाइल। अभी गाइनोबेसिक स्टाइल क्या होती है आगे मैं बताऊंगा। उसके बाद है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एस्टिवेशन प्रेजेंट इन लेमियल्स इज। तो लेमियल्स में वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। यहाँ पे बाइलिप्ड आपने देखा होगा, कोरोला होता है, एक स्मॉल एक लार्ज। तो दोनों बाइलिप्ड जनरली यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वॉल्वेट टाइप का एस्टिवेशन सबसे कॉमन है लेमिएसी में। उसके बाद है द टाइप ऑफ फ्रूट्स प्रेजेंट इन लेमिएसी इज कॉल्ड। तो जो लेमिएसी में फ्रूट होते हैं जनरली हम उन्हें नटलेट्स कहते हैं। और यहाँ पे नटलेट्स जो फ्रूट हैं उनमें भी कैलिक्स हमारा परसिस्टेंट टाइप का रहता है किसी किसी मेंबर में। उसके बाद है विच फैमिली इज नोन एज मिंट फैमिली। तो आप सभी को पता है लेमिएसी को ही मिंट फैमिली कहते हैं। मेंथा अन इम्पोर्टेंट प्लांट ऑफ लेमिएसी प्रोपगेटेड बाई। तो जो पुदीना या मेंथा है वो कैसे प्रोपोगेट करता है, मोस्ट ऑफ टाइम राइजोम्स के थ्रू। फ्लावर के थ्रू या सीड्स के थ्रू ये कम ही प्रोपोगेट करता है, राइजोम्स के थ्रू ही ये प्रोपोगेट करता है। उसके बाद है स्टेम ऑफ हर्बेसियस स्पीसीज ऑफ लेमिएसी आर। जो लेमिएसी के मोस्टली लेमिएसी में श्रब्स भी होंगे, कुछ वुडी होंगे, लेकिन मोस्टली उसमें हर्ब होते हैं। तो उनका स्टेम का फीचर है क्या, उनके स्टेम का क्या फीचर है कि वो
क्वाड्रेंगुलर टाइप के होते हैं। दैट मीन्स वहाँ पे अब अगर आप स्टेम देखेंगे लेमिएसी या किसी भी लेमिएसी के प्लांट का, जैसे मिंट का आप देख लेंगे तो वहाँ पे 4 कोने आपको स्टेम में दिख जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंगुलर स्टेम। ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है लेमिएसी का, लेकिन कम जरूरी नहीं है लेमिएसी में ही देखने को मिलेगा, कुछ अदर प्लांट जैसे कि वर्बिनेसी में भी हमें क्वाड्रेंगुलर स्टेम जनरली देखने को मिल जाता है। उसके बाद है इन लेमिएसी एरोमेटिसिटी ऑफ लीव्स इज इम्पोर्टेंट टूल इन टैक्सोनॉमी। तो जनरली लीव्स की एरोमेटिसिटी या उनकी एरोमेटिसिटी को हम टैक्सोनॉमी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप की लीव्स अलग अलग एरोमेटिक कंपाउंड को प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन एरोमेटिसिटी यहाँ पे प्रेजेंट जनरली होती है। तो ये इंपॉर्टेंट टूल है टैक्सोनॉमी में। दैट मीन्स कि टैक्सोनॉमी में हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन में लेमिएसी के मेंबर्स की। उसके बाद है द स्टाइल इन लेमिएसी इज गाइनोबेसिक। मैंने आपको पहले ही बताया था। तो गाइनोबेसिक स्टाइल का मतलब क्या होता है, इट अराइजिंग बिटवीन द लोब्स ऑफ ओवरी। ओवरी में लोब्स होंगे अपर साइड पर, तो वहाँ से अगर हमारा स्टाइल अराइज होगा, स्टाइल कौन सा, मिड वाला पार्ट होता है, सबसे नीचे ओवरी देन स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो स्टाइल हमारा ओवरी के लोब्स से अराइज होगा, इसे हम कहते हैं गाइनोबेसिक स्टाइल। अगला है इंपॉर्टेंट प्लांट्स ऑफ लेमिएसी आर ओसिमम अमेरिकैनम, जिसे हम जंगली तुलसी कहते हैं, ओसिमम बेसिलिकम काली तुलसी जो हर्ब होता है, छोटे होते हैं जो, या इसे मीठी तुलसी भी हम कहते हैं काली तुलसी को। उसके बाद है ओसिमम सैंक्टम, जिसे तुलसी ही कहा जाता है, होली बेसिल। उसके बाद है ओसिमम ग्रेटिसिमम। ओसिमम ग्रेटिसिमम एक श्रबी तुलसी है या इसे राम तुलसी कहते हैं। उसके बाद मेंथा पाइपरेटा है, पुदीना एंड मेंथा लॉन्गीफोलिया जिसे हॉर्स मिंट कहते हैं। रोजमेरी है, लावेंडुला है, लावेंडर इसे कहते हैं लावेंडुला स्पीसीज को। और उसके बाद साल्विया है। ये सारे मेंबर हमारा लेमिएसी में आते हैं। उसके बाद है वर्बिनेसी के बारे में, लंटाना कमारा बिलोंग टू व्हिच फैमिली। तो लंटाना कमारा हमारा वर्बिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जो लेमिएल्स में ही आता है। लेमिएल्स में बहुत सारी फैमिलीज आती हैं, जैसे कि लेमिएसी भी उसमें आती है और वर्बिनेसी, और भी बहुत सारी फैमिली है। लेमिएल्स काफ़ी बड़ा ऑर्डर है गैमोपिटेली का। तो लंटाना कमारा हमारा वर्बिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि एक इन्वेसिव हमारा श्रब है, कहीं भी आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है अदर इम्पोर्टेंट प्लांट्स ऑफ वर्बिनेसी आर। तो अदर इम्पोर्टेंट प्लांट क्या है, सबसे पहला है टेक्टोना ग्रैंडिस, जिसे टीक या सागौन कहते हैं, इसका वुड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा वर्बिना स्पीसीज है, जो कि टाइप जीनस है वर्बिनेसी का। उसके बाद क्लीरोडेंड्रम स्पीसीज है, ये भी एक वाइल्ड प्लांट है जिसमें फ्लावर आते हैं। ऑर्नामेंटल भी हैं इसकी बहुत सारी कल्टिवेटेड स्पीसीज, कल्टीवार जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है एकेंथेसी के बारे में, सिस्टोलिथ प्रेजेंट इन एपिडर्म सेल्स आर यूजफुल इन टैक्सोनॉमिकल टूल इन एकेंथेसी। तो एकेंथेसी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, एकेंथेसी भी हमारा लेमिएल्स में ही आता है, तो इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है जो इसे अलग बनाता है, सिस्टोलिथ। सिस्टोलिथ हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है एपिडर्मस सेल में, तो ये हेल्प करता है टैक्सोनॉमी में या टैक्सोनॉमिक टूल की तरह वर्क करता है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट प्लांट्स बिलोंग टू एकेंथेसी आर थुनबर्जिया क्लॉकवाइन, जिसे हम कहते हैं इरेंथेमम जस्टिका स्पीसीज एंड स्ट्रोबिलेंथस। स्ट्रोबिलेंथस बहुत ही डाइवर्स वाइड स्प्रेड जीनस है, इसकी बहुत सारी स्पीसीज हैं, तो ये भी हमारा एकेंथेसी से ही बिलोंग करता है। और जनरली एकेंथेसी के मेंबर या तो ऑर्नामेंटल की तरह यूज किए जाते हैं या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के होते हैं। उसके बाद फैमिली सोलेनेसी सबसे इतनी कॉमन फैमिली है, वेजिटेबल फैमिली, इसके बारे में है बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले कि ये किस ऑर्डर से बिलोंग करती है फैमिली सोलेनेसी, तो फैमिली सोलेनेसी एंड कन्वॉल्वुलेसी दोनों पॉलीमोनियल ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद है इन सोलेनेसी कैलिक्स इज परसिस्टेंट इन फ्रूट, ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है सोलेनेसी का। आप किसी भी फ्रूट को देखेंगे जहाँ पे जनरली जो फ्रूट बेरी होता है उसमें कैलिक्स हमारा परसिस्टेंट होता है, तो उसे हम मान लेंगे कि वो सोलेनेसी का है। तो यहाँ पे कैलिक्स हमारा फ्रूट में परसिस्टेंट दिखता है, दैट मीन्स कि फ्रूट के बाद भी कैलिक्स गिरता नहीं है, अदरवाइज बहुत सारे प्लांट में गिर जाता है कैलिक्स, मोस्ट ऑफ प्लांट में। उसके बाद है इन सोलेनेसी प्लेसेंटा इज सोलन एंड ऑब्लिकली प्लेस। तो जो सोलेनेसी का एक इम्पोर्टेंट फीचर है अनाटमी का या उसके फ्रूट का, तो उसमें है कि प्लेसेंटा स्वेलन होता है, जैसे कि टोमेटो में देखना आप सेक्शन कट करेंगे तो बीच का जो रीजन होता है जहाँ पे सीड नहीं होते, बीच वाला सीड प्लेसेंटा से हमारे सीड लगे होंगे, तो प्लेसेंटा हमारा ऐसे लाइन में नहीं होता बल्कि स्वेलन होता है एंड ऑब्लिकली प्लेस भी होता है।
उसके बाद है इंपॉर्टेंट जेनर ऑफ सोलनेसी आर सोलेनम, ठीक ही पता है आपको, लाइकोपर्सिकॉन, कैप्सिकम, फाइसेलिस, निकोटियाना, एट्रोपा बेलाडोना, धतुरा स्ट्रेमोनियम, विदानिया सोमनीफेरा जिसे हम अश्वगंधा कहते हैं, सिस्ट्रम नॉक्टूरम ये रात की रानी हम इसे कहते हैं, या जैस्मिन जिसे कहते हैं। तो ये सारे सोलेनेसी के मेंबर हैं। उसके बाद है मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट बिलोंग टू विच फैमिली, तो कॉन्वोल्वुलेसी को ही हम मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली भी कहते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। ये भी पॉलीमोनियल ऑर्डर की फैमिली है कॉन्वोल्वुलेसी। एंड इम्पोर्टेंट प्लांट बिलोंग टू कॉन्वोल्वुलेसी आर इपोमिया बैटेटस जिसे हम स्वीट पोटैटो कहते हैं। उसके बाद है इपोमिया परप्यूरिया जिसे हम मॉर्निंग ग्लोरी कहते हैं, कॉमन मॉर्निंग ग्लोरी। उसके बाद इपोमिया कार्निया है जिसे हम बेहया कहते हैं। बेहया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कहीं भी ग्रो हो जाता है, खेत वेत में या कहीं आसपास भी, बेहया इसलिए इसका नाम रख दिया है, कॉमन नेम। उसके बाद है इपोमिया एक्वेटिका जिसे नारी का साग नाम से जाना जाता है। और उसके बाद है कॉन्वोल्वुलस जो कि टाइप जीनस है कॉन्वोल्वुलेसी का। तो ये हैं सारे मेंबर कॉन्वोल्वुलेसी के हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैमिली अमरेंथेसी के बारे में। अमरेंथेसी हमारा अब मोनोक्लेमाइडी में आ जाता है। आपने 3 चीज़ें पढ़ी थी, एक पॉलीपिटेली, उसके बाद गेमोपिटेली आता है डाइकोटिलेडन में, उसके बाद आता है मोनोक्लेमाइडी। ठीक है, मोनोक्लेमाइडी में वो आते हैं जिनमें पेटल एंड सेपल्स सेपरेट नहीं होते, तो एमरेंथेसी उनमें से एक है। एंड एमरेंथेसी बिलोंग टू कर्वी एम्ब्री सीरीज ऑफ मोनोक्लेमाइडी। यहाँ पे एम्ब्रियो हमारा कर्व शेप्ड होगा, इसलिए इसे कर्वी एम्ब्री सीरीज में रखा गया है मोनोक्लेमाइडी की। उसके बाद है इंपोर्टेंट प्लांट्स ऑफ एमरेंथेसी आर एमरेंथस जिसे हम चौलाई कहते हैं, केलोसिया अर्जेंटिया जो कि एक वीड है खेतों में। उसके बाद है आयरेसीन ब्लड लीफ प्लांट कहते हैं। ब्लड लीफ प्लांट इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसकी लीफ ऐसी दिखती हैं। उसके बाद है चिरचिटा का प्लांट जिसे हम कहते हैं एक्रेंथस एस्पिरा। ये सारे प्लांट एमरेंथेसी से बिलोंग करते हैं और भी बहुत सारी वेजिटेबल इससे बिलोंग करती हैं। उसके बाद फैमिली यूफोरबिएसी के बारे में पढ़ेंगे हम। फैमिली यूफोरबिएसी बिलोंग्स टू यूनिसेक्सुअल सीरीज ऑफ मोनोक्लेमाइडी। यूफोरबिएसी भी हमारा मोनोक्लेमाइडी में आएगा और यहाँ पे इसकी सीरीज है यूनिसेक्सुअल, क्योंकि यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही हमें जनरली देखने को मिलते हैं, बाइसेक्सुअल नहीं होंगे। उसके बाद है फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन यूफोरबिएसी। मेल फ्लावर कंटेन सिंगल स्टेमन एंड सिंगल फीमेल फ्लावर। यहाँ पे सिंगल फीमेल फ्लावर होगा, सिंगल मेल फ्लावर होगा और जिसमें सिंगल स्टेमन होगा। एंड नेक्टर इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ मेल फ्लावर। ये आप याद रखेंगे कि जो मेल फ्लावर है उसके बेस पे नेक्टर इज प्रेजेंट रहती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट को फॉर द पर्पज ऑफ पॉलिनेशन। उसके बाद है सम प्लांट्स आर कैक्टस लाइक इन अपीरियंस। बहुत सारे प्लांट इसके ऐसे होते हैं जो कैक्टस की तरह दिखते हैं, लेकिन ये कैक्टस से बिलोंग नहीं करते टैक्सोनॉमिकली, लेकिन ये यूफोरबिएसी में ही आते हैं। तो कैक्टस लाइक अपीरियंस भी इनका होता है, यूफोरबिया के जीनस का मोस्टली। उसके बाद है मोस्ट ऑफ प्लांट कंटेन मिल्की लेटेक्स। मैंने पहले ही बताया था आपको, यूफोरबिया में मिल्की लेटेक्स सबसे कॉमन होता है और जनरली इसका मिल्की लेटेक्स काफ़ी पॉइजनस होता है यूफोरबिया का। एंड फ्रूट्स इज 3 चैम्बर साइजोकार्पिक कैप्सूल। कैप्सूल होगा 3 चैम्बर साइजोकार्पिक कैप्सूल इसे हम कहेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइथियम इन्फ्लोरेसेंस हमारा यूफोरबिएसी में देखने को मिलता है। साइथियम इज द कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस ऑफ यूफोरबिया जीनस। ऐसा नहीं है कि साइथियम इन्फ्लोरेसेंस यूफोरबिएसी के सारे मेंबर में हमें मिलेगा। साइथियम हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यूफोरबिया जीनस का ही। हालांकि यूफोरबिया इसका वाइड स्प्रेड जीनस है। मोस्ट ऑफ प्लांट्स जो यूफोरबिएसी के हैं वो यूफोरबिया की ही स्पीसीज होंगी। तो अगर पूछा जाता है कि साइथियम किस फैमिली का फीचर है तो वो यूफोरबिएसी होगा। अगर पर्टिकुलर जीनस पूछा जाता है तो यूफोरबिया होगा। उसके बाद है सीड्स विथ फ्लैशी आउटग्रोथ कॉल्ड कैरंकल। इसमें जो सीड्स होंगे उनमें फ्लैशी आउटग्रोथ होगी, जिसे हम एक टर्म यूज करेंगे कैरंकल। उसके बाद है इंपॉर्टेंट प्लांट्स ऑफ यूफोरबिएसी आर रिसिनस कम्युनिस जिसे हम कैस्टर बीन कहते हैं, मैनीहॉट एस्कुलेंटा जिसे कैसावा प्लांट कहते हैं। उसके बाद है आंवला भी इसी से बिलोंग करता है, आंवला, फिलेंथस इम्लिका और हीविया ब्रेसिलियंसिस एंड यूफोरबिया। यूफोरिया हो गया यहाँ पे यूफोरबिया, तो इसका टाइप जीनस ही है फैमिली का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी इसकी स्पीसीज हैं। जो हीविया ब्रेसिलियंसिस है ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है रबर का। जो जितना भी रबर बनता है सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में हीविया ब्रेसिलियंसिस से ही बनता है। उसके बाद हमारा फाइकस की स्पीसीज आती हैं, लेकिन जो हीविया ब्रेसिलियंसिस है सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रबर है।
उसके बाद है जेट्रोपा क्यूरकस, जो कि एक हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग प्लांट भी है, जिसे पर्गिंग नट भी हम कहते हैं। जेट्रोपा क्यूरकस बिलोंग टू फैमिली यूफोरबिएसी एंड पेडिलेंथस स्पीसीज, ये सारे हमारे यूफोरबिएसी से बिलोंग करेंगे। उसके बाद मोनोकॉट की फैमिली आ जाती है। मोनोकॉट में सबसे पहली फैमिली है ऑर्किडेसी। ऑर्किडेसी इज द सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म। मैंने आपको 3 फैमिली के बारे में बताया था जिनमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज हैं। सबसे पहला एस्टिडेसी, सेकेंड ऑर्किडेसी है और थर्ड फैबेसी। उसके बाद है ऑर्किडेसी बिलोंग टू माइक्रोस्पर्मी सीरीज ऑफ मोनोकोटिलिडन, जैसे कि यूफोरबिएसी हमारा यूनिसेक्सुअल सीरीज से बिलोंग करता था। वो मोनोक्लेमाइडी में था, बल्कि ये है हमारा मोनोकोटिलिडन में। तो मोनोकोटिलिडन को भी डिफरेंट सीरीज में डिवाइड किया गया है। ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर को बेंथम एंड हुकर ने क्या किया कि जैसे मोनोक्लेमाइडी और मोनोकोटिलिडन है, इनको ऑर्डर में डिवाइड नहीं करते हुए सिर्फ सीरीज में कर दिया। तो जो मोनोकोटिलिडन है उसमें भी डिफरेंट सीरीज हैं, जिसकी एक सीरीज है माइक्रोस्पर्मी। तो माइक्रोस्पर्मी से कौन बिलोंग करेगा जनरली? ऑर्किडेसी, क्योंकि यहाँ पे सीड्स काफ़ी माइन्यूट होते हैं, इसलिए इसे माइक्रोस्पर्मी कहा जाता है। उसके बाद है इन सम ऑर्किड एपीफाइट, जैसे कि वो ऑर्किड जो एपीफाइट हैं। एपीफाइट आपको पता ही होगा क्या होता है। एरियल रूट्स डेवलप विच हैव एन आउटर लेयर ऑफ वाटर एब्जॉर्बिंग टिश्यू कॉल्ड वेलेमन। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ऑर्किडेसी से कि वेलेमन क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है और कहाँ हमें देखने को मिलता है। तो ऑर्किड ही इसका आंसर नहीं होगा, जनरली एपीफाइट में देखने को मिलता है और मोस्ट एपीफाइट हमारा ऑर्किड होते हैं। तो ये एरियल रूट होंगी जिनमें हमारा वेलेमन टिश्यू होंगे और ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि एपीफाइट हैं तो रूट्स तो सॉइल में तो नहीं हैं, तो वाटर एयर से एब्जॉर्ब करेंगे वेलेमन टिश्यू। उसके बाद है टेरेस्ट्रियल ऑर्किड के एग्जांपल है हमारा एपीपेक्टिस या ऑर्किस, एपीपेक्टिस एंड ऑर्किस दोनों। उसके बाद एपीफिटिक ऑर्किड के एग्जांपल है हमारा सिप्रीपीडियम, कैटिलेया एंड सिम्बीडियम। उसके बाद है सेप्रोफिटिक ऑर्किड के एग्जांपल है हमारा नियोसिया। तीनों ये एग्जांपल आप याद रखेंगे। उसके बाद है फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक। जनरली जाइगोमॉर्फिक फ्लावर बहुत सारी फैमिलीज में देखने को मिलते हैं, लेकिन मोनोकॉट्स में ज़्यादा ही यूनिक हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर हमें कम ही देखने को मिलते हैं, और इसलिए मैंने यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर भी लिख दिया। जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है हमारा बाइलेटरल सिमेट्री। हम एक फ्लावर को दो ही इक्वल शेप में डिवाइड कर सकते हैं, जबकि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को रेडियल सिमेट्री की तरह हम देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारी इसकी सिमेट्री बन सकती हैं। तो ऑर्किडेसी में हमारे फ्लावर मोस्टली जाइगोमॉर्फिक होंगे एंड यूजुअली रिसुपिनेट। तो यहाँ पर रिसुपिनेशन हमें देखने को मिलता है। रिसुपिनेशन क्या होता है? रिसुपिनेट मीन्स द पेडिकल ट्विस्ट एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री ड्यूरिंग डेवलपमेंट। यहाँ पर जो फ्लावर का पेडिकल या थैलेमस के नीचे जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, पेडिकल ही हम उसे कहेंगे फ्लावर में, तो वो हमारा ट्विस्ट हो जाता है, रोटेट हो जाता है 180 डिग्री डेवलपमेंट के टाइम पे। दैट मीन्स कि इन्वर्टेड हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं रिसुपिनेशन। ये हमें ऑर्किड में ही देखने को मिलता है। उसके बाद है अनदर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक पार्ट ऑफ ऑर्किड फ्लावर इज गाइनेंड्रियम। गाइनेंड्रियम क्या है? गाइनेंड्रियम इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ स्टेमेन, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो यहाँ पे हमारा स्टेमेन, स्टाइल एंड स्टिग्मा तीनों फ्यूज होके गाइनेंड्रियम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये फीचर है ऑर्किडेसी फैमिली का। उसके बाद है पॉलेंस आर डिपॉजिटेड एज मास इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनिया। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि एस्क्लेपियडेसी और ऑर्किडेसी में पॉलन पॉलिनिया बनाते हैं। उसके बाद है सीड्स आर स्मॉलेस्ट इन ऑल प्लांट्स विच आर नॉन एंडोस्पर्मिक। सीड्स सबसे छोटे ऑर्किड के ही होते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीड्स इतना छोटा होगा तो वहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं होगा, इसलिए नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट सीड ऑर्किड के ही होते हैं, इसलिए इसे माइक्रोस्पर्मी में रखा गया है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ ऑर्किडेसी आर सिप्रीपीडियम स्पीसीज, जिसे लेडी स्लीपर कहते हैं हम, क्योंकि इसका शेप कुछ ऐसा होता है इसके फ्लावर का लेडी स्लीपर की तरह। और हैबिनारिया स्पीसीज, वेंडा और वैनिला फ्रेगरेंस, जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वैनिला का, जो आइसक्रीम बनाने में यूज होता है। तो ये इसके इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं। उसके बाद हम मोनोकोट की अगली फैमिली पढ़ेंगे जो साइपरेसी है, जिसे हम सेज फैमिली भी कहते हैं। सेज फैमिली बिलोंग्स टू ग्लूमेसी सीरीज ऑफ मोनोकोटिलिडन। ग्लूमेसी में दोनों आ जाती हैं हमारी, साइपरेसी और पोएसी दोनों हमारा ग्लूमेसी में ही आएंगी। उसके बाद है दे आर मोस्टली ग्रास लाइक एंड स्टेमार ट्राइक्वेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो
स्टेम है वहाँ पे 3 एंगल हमें देखने को मिलेंगे। जैसे हमें लैमिएसी में मैंने बोला था कि 4 एंगल देखने को मिलते हैं। मोस्टली साइप्रेसी को इसी से पहचाना जाता है कि इसके स्टेम में 3 एंगल होते हैं और ये ट्राइक्वेट्रस होता है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट प्लांट्स आर साइप्रस एस्कुलेंटस, जिसे चूफा कहते हैं। इसके ट्यूबस एडिबल हैं इसलिए एस्कुलेंटा कहा जाता है। जब भी कोई जीनस में स्पीशीज नेम एस्कुलेंटस या एस्कुलेंटा हो तो दैट मीन्स वो एडिबल है किसी भी पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे साइप्रस एस्कुलेंटस का जो चूफा प्लांट है वो एडिबल ट्यूबर के लिए फेमस है। उसके बाद है साइप्रस अल्टर्निफोलियस। साइप्रस अल्टर्निफोलियस को अम्ब्रेला प्लांट भी कहा जाता है, जो एक ऑर्नामेंटल की तरह यूज किया जाता है। उसके बाद है साइप्रस पेपरस। साइप्रस पेपरस एक ऐसा प्लांट है जिससे फर्स्ट टाइम पेपर बनाया गया था। और उसके बाद है इरियोफोरम, जिसे कॉटन सेज कहते हैं, ये भी हमारा सेज फैमिली से बिलोंग करता है। साइप्रस पेपरस पेपर नाम इसीलिए आया है इसकी स्पीसीज से क्योंकि साइप्रस पेपरस में स्पीसीज नेम पेपरस है और पेपर जो टर्म आज हम यूज करते हैं वो पेपरस से ही बना है। उसके बाद है फैमिली पोएसी बिलोंग्स टू ग्लूमेसी सीरीज। ये मैंने आपको बता दिया, मोनोकोटिलिडन की ग्लूमेसी में ही हमारा फैमिली पोएसी आती है। और मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ इसका टैक्सोनॉमिक पोजीशन, जैसे कि ग्लूमेसी सीरीज या मोनोकोटिलिडन या मोनोक्लेमाइडी, ये बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग है। आज अगर आप देखेंगे तो आज हमारा ये सिस्टम नहीं चलता मोस्टली, फील्ड वर्क में तो हमारा यही चलता है बेंथम एंड हुकर का। लेकिन अगर हम फाइलोजेनेटिक स्टडी करें किसी भी प्लांट्स की तो वहाँ पे एंजियोस्पर्मिक फाइलोजेनेटिक ग्रुप, जिसे एपीजे सिस्टम क्लासिफिकेशन कहते हैं, तो वो चलता है। उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट होगा, लेकिन मैं यहाँ पे बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। उसके बाद है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली ऑफ होल प्लांट किंगडम। ये आपको पता ही है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं जैसे कि सीरियल। उसके बाद है इन सम जीरोफिटिक ग्रासेस द ब्लेड्स आर रोल्ड अप, क्योंकि जब हम जीरोफिटिक हैबिटेट में रहेंगे तो प्लांट वहाँ पे वाटर की रिसोर्स वहाँ पर कम होंगे तो अडेप्टेशन कर लेगा, तो यहाँ पे ब्लेड्स रोल अप हो जाते हैं ड्यू टू द लॉस ऑफ टर्गर प्रेशर। यहाँ पर टर्गर प्रेशर लॉस हो जाएगा और लीफ रोल हो जाएंगी। कहाँ पे? स्पेशल पैरेनकाइमेटस सेल में, जिन्हें हम मोटर सेल कहते हैं। तो मोटर सेल भी हमारा कुछ जीरोफिटिक ग्रासेस में हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद है एरियल स्टेम्स टर्मिनेटेड बाय इन्फ्लोरेसेंस नोन एज कॉम्स। तो जो एरियल स्टेम है वो उनमें इन्फ्लोरेसेंस आ जाता है और वो टर्मिनेटेड हो जाएंगे, फर्दर ग्रो नहीं करेंगे, तो उन्हें हम कॉम्स कहते हैं। एंड इन्फ्लोरेसेंस इज स्पाइक। इन्फ्लोरेसेंस को हम ग्रासेस के स्पाइक कहेंगे। एंड द बेसिक यूनिट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड स्पाइकलेट। स्पाइक और स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस के लिए यूज होती हैं, जबकि स्पाइक हमारा कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस है और स्पाइकलेट यूनिट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है। उसके बाद है एक्सिस ऑफ स्पाइकलेट इज कॉल्ड रेकिला। जो एक्सिस है स्पाइकलेट का वो रेकिला हम उसे कहते हैं। उसके बाद है द टू लोएस्ट ब्रेक्ट आर स्टेराइल एंड कॉल्ड ग्लूम्स। अभी मैं आपको आगे डायग्राम में समझा दूंगा कि रेकिला, ग्लूम्स, लेमा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस में सबसे नीचे 2 ब्रेक्ट होंगे जिन्हें हम ग्लूम्स कहते हैं, जो कि स्टेराइल होंगे। यहाँ पे फ्लावर नहीं होगा। उसके बाद होता है द स्टेराइल ग्लूम फॉलोड बाय फर्टाइल ब्रेक्ट कॉल्ड लेमा। तो स्टेराइल ब्रेक्ट के बाद हमारा, जिन्हें हम ग्लूम कहते हैं, उसके बाद लेमा बनेंगे। एंड फ्लावर इज सिचुएटेड बिटवीन लेमा एंड पेलिया। लेमा एंड पेलिया 2 ऐसे ब्रेक्ट होंगे जिनके बीच में फ्लावर सिचुएटेड होगा। एंड द पेरियंथ ऑफ फ्लावर आर मॉडिफाइड इनटू 2 फ्लैशी लॉडिक्यूल्स। अब पेरियंथ क्या होता है आपको पता है, मोनोकोटिलिडन में सपल एंड पेटल जैसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे पेरियंथ होता है। और ग्रासेस में पेरियंथ भी हमारा मॉडिफाई हो जाता है लॉडिक्यूल्स में। यहाँ पे आप देखिए सबसे नीचे 2 ब्रैक्ट हैं, जैसे कि लिखा है लोअर ग्लूम और अपर ग्लूम। सबसे नीचे पेडिकल है जिसे हम रेकिला भी कह सकते हैं। तो लोअर ग्लूम और अपर ग्लूम दोनों हमारे स्टेराइल ब्रैक्ट हैं। उसके बाद लेमा हैं 2, लोअर लेमा और अपर लेमा। तो दोनों लेमा के बीच में हमारा फ्लावर सिचुएटेड है। ऊपर से एक पैलिया है, देखिए एक साइड हमारा, जैसे लेफ्ट साइड आप देखेंगे वहाँ पे ऊपर से एक छोटा स्ट्रक्चर जिसे पैलिया कहते हैं, नीचे लेमा है, एक साइड आप देखेंगे, और उनके बीच में हमारा फ्लावर सिचुएटेड है। और फ्लावर के बीच में ओवरी है, ओवरी के नीचे क्या है, लोडिक्यूल है, जो कि पेरियंथ का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो ये है हमारा इन्फ्लोरेसेंस पोएसी का। उसके बाद इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि यहाँ पे स्टिग्मा जो होता है फीदरी होता है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टिग्मा हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, तो वो फीदरी होता है।
फीदर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो इसलिए क्योंकि मोस्टली ग्रासेस हमारा विंड पॉलिनेटेड होती हैं, तो वहाँ पे उन्हें जैसे बहुत सारे छोटे पॉलन ग्रेन आते हैं तो उन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए फीदरी स्टिग्मा की रिक्वायरमेंट होती है। तो फीदरी स्टिग्मा हमारा मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्रासेस का, क्योंकि ग्रासेस मोस्टली विंड पॉलिनेटेड ही होती हैं। उसके बाद है फ्रूट इज वन सीडेड कॉल्ड कैरियोप्सिस। तो फ्रूट को जनरली हम कैरियोप्सिस कहते हैं पोएसी के मेंबर्स के। इन विच थिन ओवरी वॉल फ्यूज्ड टू द सीड। तो यहाँ पे जो ओवरी वॉल है वो सीड से फ्यूज रहती है और इसी को हम कैरियोप्सिस कहते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ग्रासेस आर विंड पॉलिनेटेड, ये मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स ऑफ पोएसी को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ट्रिटिकम एस्टिवम जिसे गेहूं कहते हैं, ओराइजा सेटिवा राइस, जियामेज मक्का हमारा, हॉर्डियम वुल्गेर बार्ले, अविना स्टाइवा ओट, सिकल सीरियल को हम राई कहते हैं, ट्रिटिकेल है हमारा हाइब्रिड ऑफ ट्रिटिकम एस्टिवम एंड सिकल सीरियल। तो ये कैसे प्रोड्यूस किया गया है, क्रॉस बिटवीन ट्रिटिकम एस्टिवम एंड सिकल सीरियल, जो राई है इनके क्रॉस से हमारा एक बनता है ट्रिटिकेल। उसके बाद है सोरगम वुल्गेर जो ज्वार का प्लांट है। उसके बाद पेनिसिटम टाइफॉइडिस, ये बाजरा है। उसके बाद एलुसिन कोरोकाना है जिसे हम फिंगर मिलेट या रागी या मड़ुआ भी कहते हैं। उसके बाद है साइनाडोन डेक्टाइलोन जिसे दुबघास कहते हैं। एक बात याद रखेंगे, साइनाडोन साइप्रस से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। साइनाडोन हमारा साइप्रेसी में नहीं आता बल्कि पोएसी में आता है, दूबघास। उसके बाद है सेकरम ऑफिसिनेरम जिसे गन्ना का प्लांट कहते हैं, सेकरम स्पॉन्टेनियम जिसे कांस कहते हैं हम, बैम्बूसा की बहुत सारी स्पीसीज हैं। सिम्बोपोगोन सिट्रेटस है दूसरा प्लांट जो इम्पोर्टेंट सोर्स है लेमन ग्रास ऑयल, या सिम्बोपोगन सिट्रेटस को हम लेमन ग्रास भी कहते हैं, इससे हमें लेमन ग्रास ऑयल मिलता है। उसके बाद है सिम्बोपोगोन नैडस जिसे जो कि सोर्स है हमारा सिट्रोनेला ऑयल का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सिट्रोनेला ऑयल किससे हमें मिलता है। उसके बाद है सिम्बोपोगोन मार्टिनी सोर्स है पाल्मा रोजा ऑयल का। उसके बाद है विटिवेरिया जिजानोइडिस सोर्स है हमारा खस ऑयल का। तो ये सारे प्लांट हैं हमारे पोएसी के। क्योंकि वीडियोस काफ़ी बड़ा हो जाता है फिर अपलोड नहीं हो पाता मेरे फ़ोन से, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी में चीज़ें बता रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। आप ये सारा नोट्स कर लेना क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे दी हैं। क्योंकि मोस्टली जो लेक्चर का एग्ज़ाम है वहाँ पे पूछा नहीं जाता इतना डेप्थ में जितना मैंने बताया है, शायद ही इससे बाहर कुछ आएगा, वो फिर इकोनॉमिक बॉटनी से आएगा तो। लेकिन टैक्सोनॉमी वाले पार्ट से अगर सिर्फ फैमिलीज़ की बात करें तो इनसे बाहर नहीं आएगा। हाँ, अगर क्लासिफिकेशन से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फिर एक टॉपिक है आपके में रोल ऑफ पैलियोनोलॉजी, रोल ऑफ एनाटमी, रोल ऑफ बहुत सारे प्लांट में, जैसे कि हम फीचर को देखते हैं। जैसे पैलियोनोलॉजी क्या होता है, पॉलन की स्टडी होती है, तो वहाँ पे हम पॉलन के बारे में अलग अलग टैक्सोनॉमिक चीज़ें देखते हैं कि कहाँ पे कैसे पॉलन होंगे, ठीक है, फ्लावर की सिमेट्री। तो वो चीज़ें मैंने डिस्कस नहीं की हैं, लेकिन जो फैमिली हैं, फैमिली से जितना आता है मेंबर जो इंपॉर्टेंट्स हैं, कॉमन नेम है, वो सारे इसमें कवर हो चुके हैं। तो सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।